हाँ दोस्तों, देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्या है सेल। ठीक है, सेल पहले देखते हैं। हम देखते हैं पहले सेल क्या होती है। जैसा कि आपको लिखा हुआ है सेलें, जिसको अंग्रेजी में रॉक कहते हैं। देखिए सेलों क्या होती है, खनिजों का एक संगठित रूप होती है। क्या होती है? सेल जो होती है एक खनिजों का संगठित रूप है। ठीक है, क्या है? सेल जो है खनिजों का संगठित रूप होती है। जैसे खनिज में कुछ भी हो सकता है, चूना है, पत्थर है, जो भी मटेरियल होता है सब खनिज में ही आता है। जैसे कि लोहा भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, चूना भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है। क्या है? ये सब खनिज में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सेलें हो गई। सेलें क्या होती है? सेलें खनिजों का एक संगठित रूप होती है। फिर देखिए सेलों के प्रकार। ठीक है, जैसे कि हमने सेलों को प्रकार, ठीक है, सेलों को प्रकार मतलब सेलों को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है? पहला एक आग्नेय शैली। क्या है? पहला देखिए आग्नेय शैले हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? अवसादी शैले हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? रूपांतरित शैले हैं। ठीक है, देखिए इस रूपांतरित शैलों का निर्माण जो है ये अवसादी शैलों से ही होता है। क्योंकि जब इसमें जब अवसादी जो चट्टानें होती हैं, जब इसमें इसमें ताप का, ठीक है, ताप का दाब का प्रभाव जब पड़ता है तो क्या होती है? ये परिवर्तित होती है। इनका आकार में, इनके शेप में, इनके रंग रूप में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए हम इसे रूपांतरित शैली कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या होती है, पहले देखिए आग्नेय शैली क्या है। ठीक है, देखिए आग्नेय शैली वह होती है, देखिए इनका निर्माण जो है, आग्नेय शैलों का निर्माण जो है पृथ्वी के आरंभिक काल में हुआ है। ठीक है, आग्नेय शैलों का निर्माण क्या हुआ है? पृथ्वी के आरंभिक काल में हुआ था। वर्तमान में ये शैलें ज्वालामुखी के लावा से जमने से हुई। ठीक है, देखिए जो हमारा आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे हुआ है? जब हमारा पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। ठीक है, जब हमारा पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, हमारे आरंभिक निर्माण हो रहा था, उस समय वर्तमान में जो शैलें क्या ज्वालामुखी से, ठीक है, ज्वालामुखी से जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जब उसमें से लावा क्या होगी, निकल के जमने लगी। ठीक है, जो लावा निकल के जमने लगी वही शैलें, ठीक है, वही शैलें क्या कहलाई? आग्नेय शैल कहलाई। ठीक है, देखिए आपको लिखा हुआ है कि वर्तमान में ये शैलें ज्वालामुखी के लावा से जमने से हुई। ठीक है, यानी कि जब हमारा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, क्या, जब हमारा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या होते हैं? लावा निकलने लगते हैं। यही लावा जब निकल कर क्या धरातल पे आकर क्या जमने लगते हैं। ठीक है, जमने लगते हैं तो यह क्या, किसका निर्माण करते हैं? यह आग्नेय शैलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या, यह आग्नेय शैलों का निर्माण करते हैं। तो हमारे आग्नेय शैलों का निर्माण क्या ज्वालामुखी के लावा से के निकलने से जो है लावा धरातल पे आया और जम गया, उसी को हम क्या कहें? आग्नेय शैल कहने लगे। ठीक है, फिर देखिए यह क्या है? अवसादी शैलें। क्या है? अवसादी शैलें क्या होती हैं? जैसे कि अवसादी शैलें में देखिए हमें जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी अवसादी शैलें हैं उसमें क्या जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। ये इसी अवसादी शैलों से हम क्या पेट्रोलियम निकालते हैं, डीजल निकालते हैं और गैसें निकालते हैं, हमें अवसादी शैलों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये अवसादी शैलें कहाँ से आई है? ये बहिर्जात बलों से निर्मित हुई है। ठीक है, बहिर्जात बल क्या होते हैं? जब पृथ्वी के ऊपर जो बल लगते हैं, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो बल फोर्स लगता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बहिर्जात बल कहते हैं। तो बहिर्जात बलों से निर्माण हमारी बहिर्जात बलों से हमारा किसका निर्माण हुआ है? अवसादी शैलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी अवसादी शैलें होगी। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? रूपांतरित शैलें। ठीक है, क्या है तीसरा पॉइंट? रूपांतरित शैलें हैं। तो रूपांतरित शैलें का क्या, कैसे निर्माण हुआ है? तो जैसे कि हमने देखा रूपांतरित यानी का इसका परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये पहले क्या थी? पहले मान लीजिए अवसादी ही शैलें थी या आग्नेय शैलों का ही रूप था। ठीक है, तो यह क्या हुई? कुछ समय बाद जब इस पे दाब का और ताप का प्रभाव पड़ा, ठीक है, दाब और ताप का क्या इस पे प्रभाव पड़ा, तो क्या हो गई? इसका रंग और रूप और शेप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसीलिए हम कहने लगे इसे रूपांतरित शैली। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।